बात करेंगे। आप जानते हैं यूनान में जो कश्ती हादसा पेश आया और उसके बाद बहुत ही कम उम्र नौजवान जो थे, 13 साल के बच्चे जो थे, वो भी इसमें हलाक हुए। आखिर क्या वजह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग का जो अलमिया है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और ये वाक़यात थमने का नाम नहीं लेते और ख़बरों के अंदर नज़र आते हैं। वो कौन से ऐसे करप्ट और जालिम सिर्फ लोग हैं जो तरक्की और पैसों और डॉलर्स का लालच देकर यहाँ से मासूम नौजवानों को वरगला कर ले जाते हैं और उसके बाद कोई भी ऐसा कश्ती हादसा होता है और वो अपनी जान से जाते हैं। ये जो इंसानी स्मगलिंग का अमल है, इस पर वज़ीर आज़म ने भी सख्त हिदायत जारी की हैं कि इस शिकंजे को, इस नेटवर्क को तोड़ा जाए। 2 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार इस हवाले से किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ मजीद इस मामले में प्रोब करके कुछ मजीद हमें पता भी चलेगा। लेकिन यकीन जानिए, ये जो यूनान कश्ती हादसे के अंदर जो 2 स्मगलर्स थे, ये गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर्स का नेटवर्क है। ये सिर्फ पाकिस्तान तक मुहित नहीं है, इसमें भारत है, इसमें बांग्लादेश है, इसमें अफगानिस्तान है और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं और एक प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इंटरनेशनली कोशिशें भी बहुत ज़रूरी हैं। इस पर भी हम ज़रा डिटेल बात करेंगे।